सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सबको जय ललिता जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय। ललिता भाभी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, सबको प्रणाम। सावधान। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। घोमड़ सर जी, जीवकांड जी की जय। निमिचंद्राचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लोग आज से अलौकिक गणित जो नेमी चंद्राचार्य ने जीवकांड जी में आगे अपना प्रकरण आएगा, उसमें अलौकिक गणित भी आएगा। उसका हम लोग स्वाध्याय यद्यपि कर चुके हैं, लेकिन जीवकांड जी पढ़ते हुए बार बार गणित आएगा बीच में, तो हम लोगों को ये सारी चीजें दिमाग से निकल चुकी है। कब पल्ले आता है, कब जगह अनंत अनंत आता है, कब कौन सी संख्या आती है, थोड़ा सा हम लोग को विस्मित हो गई है। अथवा असंख्यात कितना बड़ा होता है, अनंत कितना बड़ा होता है, संख्यात कितना बड़ा होता है, किसकी जानने का विषय है, आदि बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल चुकी है। इस कारण से भी, और ऐसा विषय है जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार कम है। बार बार रिपीट ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए, गणित टाइप का सब्जेक्ट है, इसलिए होना ही चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है पढ़ते हुए पढ़ाते हुए। यद्यपि मेरा ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग, एक बार अपनी क्लास में पढ़े, एक बार आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के संग में हुआ पढ़ाई, अब तीसरी बार यहाँ पर हो रहा है। अलौकिक गणित जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो श्रीमती सारिका जी छाबड़ा, जो विकास जी छाबड़ा की पत्नी हैं, उनकी देन है। उनके द्वारा रंगीन प्रस्तुति के कारण और उनके द्वारा YouTube पर क्लास है, उसको हमने सुना और मैं पढ़ाने लायक हुई। अतः उनका बहुत बहुत बहुमान है, उनको बहुत बहुत वंदना है, सादर प्रणाम है। अलौकिक गणित हम पढ़ें क्यों, हमारे किस काम आएगी, क्यों पढ़ना चाहिए? जैसा कि इस पुस्तक में भी लिखा है, जिन्होंने पुस्तक निकाल ली है, जिन आगम को समझने के लिए। आगम जैसे आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, जीवकांड जी पढ़ेंगे, तो बीच बीच में गणित आएगी, तो हम उसको समझ सकें कि भाई पल्ले बड़ा है, सागर बड़ा है, कितना बड़ा है सागर, कितना पल्लियों का सागर होता, आदि चीजों जी नहीं समझेंगे तो हमको जिनागम नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले दिया जिनागम को समझने के लिए। फिर हम लोग क्या बोलते हैं सारे दिन, तीन लोग असंख्यात प्रदेश हैं। वो असंख्यात प्रदेश कितने प्रदेश हैं, वो असंख्यात है क्या? यद्यपि हम असंख्यात को नहीं जान सकते, लेकिन भाव भाषा हमको होगी कि मतलब कैसा है, कितना बड़ा है, यानी तीन लोग कितना बड़ा है ये हम समझ पाएंगे। हम छोटी सी आकृति देखते हैं, पुरुषाकार ठाड़ो नियार, और हमारे मन में वही आकृति हो रखी, बस वही है तीन लोग हमारे लिए तो, लेकिन इससे हम उसकी विशालता समझेंगे। अब हर जगह आता आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है। आखिर में वो अनंत कितना बड़ा है, कितना विशाल है? शब्द तो बहुत छोटा है, 3.5 अक्षर का है,
पर ये कितना विशाल है, जो पढ़ चुके हैं उनके भावभासना थोड़ी हो रही होगी कि कहाँ जाके अंत निकलता है, कि बहुत मतलब ये इसको पढ़ने के बाद ही महसूस होता है। फिर संसार परिभ्रमण, पंच परावर्तन समझने के लिए, क्यों क्या समझने के लिए? पंच परावर्तन में हम एक एक प्रदेश पर जन्मे हैं, एक एक प्रदेश पर मरे हैं, तो वो कितने प्रदेश हैं? हम एक बार में एक परावर्तन पूरा करने के लिए हम हर एक प्रदेश पर जन्मे हैं, तो कितनी बार जन्म लिए, और अनादिकाल से कहते हैं कि कितनी बार कर लिए, तो हम हर एक प्रदेश पर कितनी बार जन्म लिए। ऐसा पंच परावर्तन हमको, इसको जब हम इसके आकाश के प्रदेशों को जानते हैं तो हमारे भाव भासना होती है कि हमने क्या किया अनादिकाल से, आदि बहुत तरह की चीज है। इसको पढ़ते हुए एक चीज हम लोग समझे कि हमारे जैन आगम में दशमलव बोल के कोई चीज नहीं है। यहाँ दशमलव का कोई औचित्य नहीं है, कोई ये नहीं है। बटा तो बताते हैं लेकिन उसको दशमलव में नहीं निकालते हैं। हम लोग चल रहे हैं, पीडीएफ है तो आप लोग निकालेंगे। मान कहते, मान माने गणित। गणित दो प्रकार का होता है, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक गणित हम लोग सभी जानते हैं। लौकिक गणित जहाँ समाप्त होती है वहां से अलौकिक गणित शुरू होती है। जहाँ लौकिक गणित समाप्त हो जाती है वहां से अलौकिक गणित शुरू होती है। अलौकिक गणित को कितनी तरह से जाना जाता है? तो बोलते द्रव्य क्षेत्र काल भाव। इस अलौकिक गणित के द्वारा ही हम ये जान पाएंगे, द्रव्य से क्षेत्र की तुलना कर देते हैं आचार्य, क्षेत्र से काल की तुलना कर देते हैं। कैसे हो सकती है ये तुलना? हमारे लौकिक में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई, जैसे मान लीजिए चीनी के दाने हैं तो उसको हम क्षेत्र में बता दें, या क्षेत्र है तो उसको हम समय से काउंट कर दें। ऐसा हमारे लौकिक गणित में कभी भी नहीं हो सकता। हमारे अलौकिक गणित में जैन आगम की भी बहुत बड़ी देन है। ये बहुत मतलब, जो किसी, मैं तो जितना धर्म पढ़ी हूँ, जब उसमें जितना जितना सा पढ़ी हूँ, मुझे तो ये कहीं भी नहीं मिला। ये बहुत ही अलौकिक नाम है। तो अलौकिक चीज ही है कि क्षेत्र से काल की तुलना कर देना, काल से द्रव्य की तुलना कर देना, भाव से काल की तुलना कर देना। ये अद्भुत चीज हमारे जैन आगम में ही है। अब इसमें क्षेत्र काल भाव की बात नहीं चलेगी, इसमें द्रव्य जो द्रव्य रूप से अलौकिक गणित चलेगी। और वो द्रव्य मान दो तरह का होता है, एक संख्या मान, एक उपमा मान। एक संख्या मान, एक उपमा मान। संख्या, जिसमें संख्या बताई जाए वो संख्या मान है। जिसमें उपमा बताई जाए, जैसे कहते हैं ना कि कैसे भी दिमाग में नहीं आ रहा उपमा मान का, पल्ले सागर, ये सब, ये क्या है? ये गिनती में नहीं आते है ना, तो हम उसको कहते हैं पल्ले के समान है, सागर के समान है। इस तरह जो बोल दिया जाता है उपमा दे करके, भाई ये कितना बड़ा ये है, तो ये सागर के समान है, ये पल्ले के समान है। ये जो उपमा से बता दिया, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती है उनको उपमा के द्वारा बता देना। तो ऐसे यहाँ पर द्रव्यमान दो तरह से होगा। मान माने गणित, एक तो संख्या से बताया जाएगा, एक उपमा के द्वारा बताया जाएगा। अब संख्या मान लिख रखें 21 तरह का होता है। उपमा मान के 8 भेद हैं, टोटल 29 भेद हैं। सबसे पहले संख्या मान बताया जा रहा है। संख्या मान में संख्या 3 तरह की। दीदी 1 मिनट बोलो, ये कौन सी पुस्तक में है ये? हमने भेजा ना पीडीएफ, अभी भी भेजा, थोड़ी देर पहले भी। अच्छा, पीडीएफ में सोची कोई पुस्तक में है इसलिए, ठीक है, ओके ओके, कल हम प्रिंट आउट तो निकलवा रोज मैसेज डाल रही हूँ कि पीडीएफ निकलवाइए, रोज डेली मैसेज डाला है मैंने। सॉरी देखा थोड़ा सा ना देखने की भी चेष्टा करा कीजिए, थोड़ा सा उद्यम करेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे आएगा बोलिए। मैं डेली सही लिख रही बात। थी पीडीएफ, आज भी मैंने भेजा और लिखा कि पीडीएफ निकाल लेंगे। सुबह भी मैंने, दोपहर में भी मैंने कहा कि अब भैया अगर गलती नहीं हुआ समझना कल। चाहते हैं तो पीडीएफ नहीं। वैसे अभी मोबाइल में आप खोलेंगे तो खुल जाएगा पीडीएफ, ठीक, और मेरी आवाज भी आपको सुनेगी और पीडीएफ भी खुल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ खुले बिना समझ में नहीं आएगा। हाँ खुल जाएगा, हाँ खुल जाएगा, अब तो खुल ही जाएगा। तो आप मोबाइल में खोल लीजिए और आपको आवाज भी आएगी मेरी। बस मैं दिखूंगी नहीं आपको,
अब आज आपको आएगी, इसलिए आप मोबाइल में खोल लीजिए, बिना खोले समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या जानने जा रहे हैं, संख्या मान। संख्या मान आचार्य कहते हैं 3 तरह, सबसे पहले उसके 3 भेद हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात जो काउंटिंग हो सके, किसके द्वारा, मतिश्रुत ज्ञानियों के द्वारा। तो मतिश्रुत ज्ञान तो हमारे पास भी है, यहाँ हमारे वाले मतिश्रुत ज्ञानियों के द्वारा, पूर्ण श्रुत केवली के द्वारा जो गिना जाए वो यहाँ पर आएगा संख्यात, उत्कृष्ट संख्या। छोटी संख्या हम लोग भी जानते हैं, असंख्यात जो अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, अनंत जो केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो मुख्य रूप से संख्या 3 तरह की, संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर सभी संख्याएं जघन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है। जैसे मान लीजिए हम अगर अपने लौकिक के हिसाब से देखें तो हम लोग गिनते थे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 खरब खरब, 10 खरब नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, महाशंख, यहाँ तक हमारे लिए महाशंख उत्कृष्ट हो गया और इकाई दहाई, इकाई जघन्य हो गया। तो कोई भी संख्या उत्कृष्ट और जघन्य होती है, और बीच की सारी संख्याओं को मध्यम कहा जाता है। तो कहते हैं संख्या, सब संख्यात के 3 भेद हुए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। फिर और 1 मिनट, ये ग्रुप में आज इस जो अलौकिक गणित का ग्रुप है उसमें तो नहीं है पीडीएफ कोई भी? अब भी भेजा मैंने, नहीं। 3 बार आ चुकी है, 3 बार। हाँ हाँ गोबर सार लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर गोबर सार लिखा हुआ है, वही है। नहीं, ये जो अलौकिक गणित वाला ग्रुप है उसी में ना? हाँ, उसी में मैंने भेजा, नीचे लिखा ना कि नहीं, अलौकिक गणित का नहीं आया, PDF है। ललित भाभी नहीं, पीडीएफ नहीं आया उसमें, नहीं, हम लोग दो में भी नहीं आया। अलौकिक गणित के 2 पैनल आया है, देखिए आप खोल के ठीक से। नहीं आया, नहीं आया। दीदी वो स्टूडेंट ग्रुप है, ये लिंक वाले ग्रुप में मिलेगा उनको। हाँ, तो वो आप लिंक वाला ग्रुप अलौकिक गणित करके ग्रुप है, उसको खोलिए। आप उसमें हैं कि नहीं? नहीं, अलौकिक गणित वाला जो उसी में है हम, खाली जिसमें अभी पढ़ रहे हैं उस अलौकिक गणित वाले में हम। पहले उसका पंच परावर्तन नाम था ना, फिर हाँ। उसका आपने अलौकिक गणित कर दिया। हाँ, तो उसमें भेजा मैंने, अभी भेजा आया हुआ है, मैंने। उसमें आया हुआ है। आया हुआ है, आया हुआ है, हाँ, 631 पे आया हुआ है। स्टूडेंट ग्रुप नहीं, अलौकिक गणित के ग्रुप है। दोनों में अलौकिक गणित से के नाम से है, स्टूडेंट ग्रुप भी और ये भी, तो इन्होंने स्टूडेंट वाला खोल लिया। नहीं, मैंने अलौकिक गणित का खोला, उसमें लास्ट मैसेज एस के जैन का, वो ये जो आपने मन पर भरोसा मत करो, ये जो है ना पेपर। नहीं, उसमें कोई नहीं मैसेज भेज सकता, खाली एडमिन भेज सकता। आप कुछ और खोल लिए। नहीं, अच्छा उसमें नहीं है, फिर हमारे पास एक ही ग्रुप है खाली। आप क्या है आपका नाम वगैरह क्या, तब आप इसमें होंगे नहीं, इसलिए आपके हाँ। पास नहीं गया। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो मुन्नी बोल रही हूँ। अच्छा, मुन्नी जी, आप हैं उस ग्रुप में शायद? नहीं, मैं उस ग्रुप में एक नहीं हूँ, मिनट मेरे में पास खाली एक ही ग्रुप। 1 मिनट में देखती हूँ आप हैं कि नहीं, 1 सेकंड। कैसे होगा, आया नहीं। ठीक है, अभी तो आप पढ़ाइए। एक बार बाद में इसमें ले वापस एक मिनट थोड़ा बताएं। नहीं है, ये इसमें नहीं है, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, तुरंत कर रही हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। ललिता हाँ। भाभी मेरे में भी नहीं आया, मेरे में भी नहीं आया है, रेखा जैन। अच्छा, हाँ, मेरे में अभी भी नहीं आया। अभी आया, अभी मिला एक बीना जैन का हाँ, फॉरवर्ड। मैंने डाल दिया। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं बाद में करती हूँ, तो आप लोग को वो हाँ, दिख हाँ। जाएगा। हाँ, बाद में करती हूँ। बाद में कर बाद में दीजिए। आप लोग को, रेखा जी को भी, आपको दोनों को ऐड करती हूँ क्लास खत्म होने के बाद। अभी आप लोग PDF खोल लीजिए मोबाइल पर, हाँ, खोला। ठीक। तो अपने को म्यूट भी कर लें। तो संख्या मान हम लोगों ने क्या जाना, संख्या मान कहाँ से शुरू हुआ, 3 तरह की होती है। बोलते संख्या मान आचार्य हमें कहते हैं 3 तरह का होता है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर तीनों का क्या कह रहे हैं, संख्यात, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। असंख्यात के भेद हो जाएंगे परित,
युक्त और असंख्याता संख्यात। असंख्यात, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात के तो 3 भेद अलग हो गए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। लेकिन असंख्यात और अनंत के भेद क्या होंगे? पहले परित होगा, परित असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्याता संख्यात। उसी तरह से अनंत के भी होंगे, परित अनंत, युक्त अनंत, अनंतानंत। इस तरह से अब इन तीनों के जिस तरह से संख्यात के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट हुए, उसी तरह से इन तीनों के 3-3 भेद, छहों के 3-3 भेद होंगे। जघन्य परित असंख्यात, बुक है तो आप देख रहे होंगे, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात, जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। उसी तरह से फिर अनंत में भी होगा, जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत। फिर युक्त में भी होगा, जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत। फिर जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। इसको पढ़ के हम लोग को ये समझ में इतना आ रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? उत्कृष्ट अनंतानंत, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। और जघन्य सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जघन्य संख्या। जघन्य संख्या सबसे छोटी और उत्कृष्ट अनंतानंत सबसे बड़ी संख्या। उसके आगे कोई संख्या नहीं है। इसके आगे केवल ज्ञान है, ये केवल ज्ञान के आगे कोई संख्या है ही नहीं। अगर होती तो वो भी केवल ज्ञान में आ जाती। यानी ये जो संख्या निकालेंगे हम लोग, उत्कृष्ट अनंतानंत, वो सबसे उत्कृष्ट हो गई, उसके आगे कोई संख्या नहीं पाई जाती है। इस तरह से यहाँ पर 3 संख्यात के, 9 असंख्यात के, 9 अनंत के, यानी 21 भेद। जो ऊपर उन्होंने मान में कहा कि भाई संख्या के हम 21 भेद पढ़ेंगे और उपमा के हम 8 भेद पढ़ेंगे। पल्य सागर, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, है ना, जगत घन, इस तरह से ये 8 भेद आएंगे जो उपमा मान के होंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है क्या किसी का? क्योंकि नए लोग जुड़े होंगे, उनको कोई प्रश्न? एकदम प्रश्न करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आगे आगे। इसलिए आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी परित असंख्यात बोलेंगे या असंख्यात में? युक्त असंख्यात, परित असंख्यात ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हाँ, ऐसे ही बोलेंगे, या तो परिता संख्यात या परित असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्याता संख्यात। असंख्यात असंख्यात। ठीक है, कोई किसी को कोई प्रश्न है क्या? ये बहुत से लोग परित पहली बार। परित मतलब क्या होता है? ये नाम है ना, इसका नाम। कोई मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है भाई। जैसे हम अब आप कहो कि भाई 100 की संख्या का नाम 100 क्यों है, तो इसका कोई कारण है क्या? कोई कारण थोड़ी है कि कोई कारण है ना। ओके, हाँ। 100 को 10 जगह कर दी तो आप इसको 1000 क्यों कहते हो? इसको कुछ और नाम रख देते। तो ये एक संज्ञा है ना, कि भाई कहाँ पर आकर के इतनी 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 वस्तु हो जाएगी तो हम उसकी संज्ञा मतलब नाम, उसकी क्या संज्ञा देंगे? परित संख्या। इतना हो जाएगा तो हम उसकी क्या संज्ञा देंगे? युक्ता संख्या। ये संज्ञा है। संख्या की कि इतनी संख्या होने पर वो ये कहलाएगी, इतनी संख्या होने पर वो ये कहलाएगी। ये संख्या की संज्ञा है, नाम है। ठीक। और कोई प्रश्न? भाभी जो उपमा के 8 नाम है, 8 भेद हैं, उनके नाम लिखवा देना। अरे इसमें सब चीज है मेरी बहना। और एक बात हमेशा हम आप लोगों को एक सुनाए भी थे, आज पुनः सुना देते, क्योंकि आज बहुत लोग हैं इसमें से। नीलू दीदी, बहुत से लोग नाम जान रहे होंगे, बहुत तार्किक। मेरे को पंडित जी का नाम नहीं याद आ रहा है। बचपन इन द सेंस वैसे बचपन नहीं, 2 महीने की बच्ची को छोड़ करके वो चली जाती थी 4-4 घंटा, बोला 1:30 बजे धूप नहीं देखते थे, पैदल भाग लेते थे। और वो पंडित जी कैसे थे? वो विद्वान, मतलब बोला 8 नंबर पेज पढ़ा रहे हैं तो 8 नंबर पर ही नजर होनी चाहिए, जो पंक्ति बोल रहे हैं उस पंक्ति पर ही नजर होनी चाहिए। आप उपमा में कहाँ पहुंच गई मेरी बहना, बताइए? अभी तो संख्या शुरू हुई है, संख्या के भेद शुरू हुए हैं, आगे मत बढ़िए प्लीज।
सब कोई कंफ्यूज होंगे। जिस पेज को पढ़ा रहे हैं, पहले शुरू दिन ये बात हो गई थी कि सिद्धांत पढ़ते समय जो सिद्धांत चले उसी के बारे में प्रश्न करेंगे। आगे का प्रश्न आप अपने दिमाग में रखते हैं, आप समझ जाएंगे, बाकी लोग समझेंगे नहीं। इसलिए जो चीज चलती हो हमेशा उसी चीज को लिया कीजिए। कठिन चीजें, कहानी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा आगे का हम बता दें आपको, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखा करें, जब उपमा आएगा तो आपको उपमा भी बताया जाएगा। और इस बुक में सब चीज है, हमको लिखाने की जरूरत ही नहीं है, सब चीज है इसमें। तो हम लोगों ने क्या सीखा? संख्यात, असंख्यात, अनंत। सबसे पहले संख्या के 3 भेद, संख्यात के 3 भेद, असंख्यात के 9 भेद, अनंत के 9 भेद। संख्यात के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 3 भेद हो गए। असंख्यात के 3 भेद और अनंत के भी पहले 3 भेद, परित असंख्यात, युक्त असंख्यात अथवा परिता संख्यात, युक्ता संख्यात। बोलना ऐसे ही चाहिए, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, क्योंकि समझ में आप लोग को नहीं आएगा, इसलिए मैं इसकी संधि विच्छेद छोड़ के बोल रही हूँ, संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ। वैसे बोलना चाहिए परिता असंख्यात। तो परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात, ये हो गया असंख्यात के 3 भेद। फिर अनंत के भी वैसे ही हो गए, परित अनंत, युक्त अनंत, अनंतानंत। फिर परित असंख्यात, सभी संख्या जघन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है, मध्यम भी होती है। तो 3 भेद जो असंख्यात के हुए, तीनों के 3-3 भेद हो जाएंगे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, तो 9 हो जाएंगे। अनंत के भी जो 3 भेद थे उसके भी 9 भेद हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 18 भेद और 3 संख्यात के जो संख्या मान के 21 भेद कहे हैं वो 21 भेद हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो संख्यात और असंख्यात और अनंत हमने जाना, वो कौन जानता है? तो जिनके ये कौन पास सा, बुक है, ये पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 5 है ना? असल में हाँ, पेज नंबर 5 में बताए हैं, अभी पेज नंबर 6 आ गया है। तो ये जानता कौन है? तो अभी हमने जाना था कि भाई संख्यात किसको कहेंगे? जहां तक मति श्रुत ज्ञान जानता है उस बाउंड्री तक संख्यात कहलाएगा। उसमें जैसे ही एक जोड़ देंगे वो असंख्यात हो जाएगा। एक जोड़ते ही वो किसका किसके ज्ञान का विषय हो जाएगा? अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान का। जैसे छोटी सी संख्या लेके समझते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख की संख्या संख्यात है, तो 10 लाख एक होते ही वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विषय नहीं रह जाएगा, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान का हो जाएगा। यानी उत्कृष्ट संख्यात जहाँ खत्म होता है उसमें जैसे ही एक मिल जाएगा वो किसका ज्ञान का विषय हो जाएगा? अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का। जहां तक उत्कृष्ट संख्यात है वहां तक का ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विषय है। फिर लिखा अनंत। अनंत किसका विषय है? तो जो मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान का विषय है। अनंत को जब भी जानेगा केवल ज्ञान ही जानेगा। इसी कारण से अर्ध पुद्गल परावर्तन यद्यपि अनंत नहीं है, खत्म होने वाला अनंत है, लेकिन अनंत बनता ही केवल ज्ञान का विषय है। इस कारण से अर्ध पुद्गल परावर्तन को अनंत कह दिया गया। नहीं तो अनंत से तो ये समझ में आता कि कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन चूंकि केवल ज्ञान का विषय है इसलिए उसको अनंत कह दिया जाता है। तो हमने क्या जाना कि भाई संख्यात तो जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना, विषय मतलब जो उसको जान सकता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जिसको जान सके, वहां जहां तक जाने वहां तक की संख्या संख्यात है। अभिज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी जहां तक जाने, जिस संख्या तक जाने वो असंख्यात है। और उसके आगे अनंत किसका ज्ञान का विषय है? तो कहते हैं केवल ज्ञान का विषय है। यानी अनंत जो मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं जाने, अवधि ज्ञान नहीं जानेगा। अब यहाँ आप लोगों से एक प्रश्न है, मैं पूछूं केवल ज्ञानी आपसे कि केवल ज्ञान जब सबको जान रहा तो उसमें फिर अनंत के 3 भेद क्यों किए? परित सब जबकि केवल ज्ञान की अपेक्षा से ही है, वो तो संपूर्ण ज्ञान ही है। फिर आप तो एक बार पढ़ चुके हैं, है ना? आएगा जहाँ परित अनंत आएगा वहां इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा अपने आप। यहाँ आप लोगों से एक प्रश्न है मेरा, केवल ज्ञान अनंत को जान रहा है, केवल ज्ञान असंख्यात को संख्यात को जानेगा कि नहीं? तो जानेगा ही, जानेगा ही, वो तो जानेगा ही, जानेगा, जानेगा, वो तो जानेगा, जानेगा।
जाने ना, जैसे हम 1 लाख जान काउंट कर सकते हैं तो 1000 तो मजे से, है ना, बहुत आराम से कर लेंगे, बिना मेहनत के ही कर लेंगे, है ना। तो वही चीज है। अब इसके बाद अब यहाँ पर आया कि भाई जो आपने ये लेकिन समझा, अवधि ज्ञान और मनप्रय ज्ञान के में कुछ अंतर नहीं होता है जानने की अपेक्षा से? मनप्रय ज्ञान, अवधि ज्ञान, इतना ही अंतर होता है। वो मन की बात को जानता है, वो अवधि ज्ञान की बात को जानता है। यहाँ संख्या जानने का विषय है। जैसे मान लीजिए 2 चार्टेड अकाउंटेंट को आप बैठा दीजिए, तो जहां तक वो ऑडिट कर रहा वहां तक वो भी ऑडिट कर लेगा। तो उसी तरह से अवधि ज्ञान जहां जिस संख्या को जितनी दूर तक जान रहा है उतनी दूर तक मनःपर्य ज्ञानी भी जानेगा। इनके संख्या जानने में कोई अंतर नहीं आएगा। जो भी संख्या जानेंगे दोनों एक बराबर ही जानेंगे, जहां तक जानेंगे वहां तक जानेंगे, दोनों ही जानेंगे। ठीक, अंतर नहीं है ना, तो कोई दोनों में अंतर। संख्या के अलावा क्या, संख्या के अलावा तो अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान में बहुत अंतर। वो यहाँ पर थोड़ी विषय है जो उसको लिया जाए, वो विषय थोड़ी है, तो बहुत अंतर है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि नहीं, संख्या की अपेक्षा ही पूछ रहा था मैं। हाँ नहीं, संख्या की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। अब हमने क्या देखा कि 21 तरह की संख्या है। हमने अभी देखा ना कि हम इसमें क्या जानेंगे, 21 तरह की संख्या निकालना सीखेंगे। तो शिष्य को तो हो गई घबराहट कि किस तरह की संख्या, तो निकालते निकालते मैं कहाँ तक निकाल पाऊंगा। तो हमारे पर आचार्यों ने कृपा कर दी, बोला आप 21 में से 8 निकालना सीख जाओ। बस 8 सीख गए तो 21 निकल जाएगी। 21 संख्या जो निकालनी है, आचार्य कह रहे हैं मैं आपको 21 बार परेशान नहीं करूंगा, आप केवल 8 राशि निकालना सीख जाओ। उस 8 राशि से ही हम आपको बहुत आसान तरीके से 21 राशि निकलवा देंगे। कौन कौन सी निकालनी होगी? तो सबसे पहले जघन्य संख्यात, फिर जघन्य परिता असंख्यात। ये किसका भेद है? असंख्यात का परित असंख्यात का पहला भेद, असंख्यात का परित असंख्यात, अपरित असंख्यात का पहला भेद जघन्य परित असंख्यात। ठीक है, हम फिर बोल रहे हैं। सबसे पहले जघन्य संख्यात आए, उसके बाद हमने देखा था असंख्यात। असंख्यात के 3 भेद थे, परित, युक्त और असंख्यात। फिर उन तीनों के 3 भेद थे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो जघन्य संख्यात के बाद आचार्य कहते हैं कि आपको जघन्य परित असंख्यात निकालना है सीधे, न मध्यम संख्यात निकालना है, न उत्कृष्ट संख्यात निकालना है। उसके बाद आपको जघन्य परित असंख्यात अगर आप निकाल लोगे तो आपको यहाँ तक 4 राशि स्वतः ही मालूम हो जाएगी। कैसे होगी हम लोग आगे देखेंगे। अब उसको निकालने की विधि बता रहे हैं कि भाई जघन्य संख्यात अपने आगम, जबकि संख्यात ऐसे संख्यात आगम में भी 1 से शुरू होता है, पर यहाँ पर 1 से शुरू, जब संख्यात का जब मैथमेटिक्स के हिसाब से जब कोई चीज चलती है अपने जैन आगम में, तो 2 से चलती है। इसका कारण यह है, 1 को 1 से भाग दो 1 उत्तर आता है, 1 को 1 से गुना करो 1 उत्तर आता है। अब आचार्य कहीं पर बोलेंगे संख्यात से गुना करो, तो हम अगर किसी भी चीज को 1 से गुना करेंगे तो उतनी ही आ जाएगी। तो हमारा तो कुछ आगे हुआ ही नहीं, कोई वृद्धि हुई ही नहीं। बहुत बार बताएंगे संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। तो संख्यात भाग वृद्धि, मान लीजिए कोई किसी के परिणाम हैं, बोल रहे हैं उसके परिणाम अभी 100 हो रहे हैं, भाई उससे दूसरा वाला परिणाम संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात वृद्धि से संख्यात गुण वृद्धि है। हम अगर उसको 1 से गुना कर देंगे तो 100 का 100 रहा, वृद्धि तो नहीं हुई। इसलिए अपने जैन आगम में जघन्य असंख्यात 2 लिया गया है, 2 से गुना, क्योंकि 1 से गुना और भाग करने पर संख्या वही रह जाती है, इसलिए यहाँ पर 1 का कोई वर्णन नहीं है। सबसे पहले जघन्य संख्यात 2 हुई। अब कहते हैं उसके बाद जघन्य परित असंख्यात जो हमें निकालना है वो कुंड विधान से निकलेगी। हम समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, अभी केवल शब्द समझ लेते हैं। फिर उसके बाद सीधे क्या करें, जघन्य परिता संख्यात निकालने के बाद में आप जघन्य युक्ता संख्यात निकाल लीजिए विरलन देह राशि से। फिर जघन्य असंख्याता संख्यात, सारी राशि देखें आप नीचे तक, जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य परितानंत, जघन्य युक्तानंत, जघन्य अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। सारी उत्कृष्ट अनंतानंत तो केवल ज्ञान हो गई बाद में,
सारी राशि जघन्य बता रहे हैं। ऐसा क्यों क्यों सारी राशि जघन्य बता रहे हैं? अभी हम लोगों ने समझा था कि कोई राशि जैसे उत्कृष्ट संख्यात, हमने अभी कहा कि 1 लाख हम मान लेते हैं कि 1 लाख से लास्ट उसकी उत्कृष्ट संख्यात है। तो अभी हमने कहा था कि 1 लाख एक क्या हो जाएगी? जघन्य परिता संख्यात हो जाएगी। तो यानी जघन्य परिता संख्यात हमको पता चल जाए तो हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा, है ना। 1 लाख एक परिता संख्यात है, जघन्य परिता संख्यात है, तो उसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगी। हमारे जैन आगम की ये देन है, खास करके आगे हम लोग जैसे भी जीव कांड में पढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज आने वाली है। जिसकी भी उत्कृष्ट संख्या निकालनी होती है वो क्या करते हैं, उसमें से सबसे उत्कृष्ट वाली में से लेकर के और जघन्य को घटा के दूसरी वाली उत्कृष्ट निकाल देते हैं। ये पूरे जीवों की संख्या आएगी, नारकी की संख्या आएगी, सब जगह वो इसी तरह करेंगे। वो ऐसा नहीं कि सबकी उत्कृष्ट बैठ करके निकालो, ऐसा नहीं करते। वही चीज यहाँ हुई है, जघन्य संख्यात से शुरू हुआ है और जघन्य सारी संख्या, 7 संख्या हमको जघन्य पता करनी है, 8वीं तो केवल ज्ञान वाली संख्या है उत्कृष्ट संख्या, उत्कृष्ट अनंत आनंद। इन सबको पता करने के अलग अलग विधान, मतलब तरीका। विधान मतलब अपना शांति विधान, पार्श्वनाथ विधान नहीं, विधान मतलब तरीका, विधि प्रकार तरीका। तो सबसे पहले जघन्य संख्या तो हमको पता है कि 2 है। अब दो तो पता हमको चल गई जघन्य परिता जघन्य संख्या। अब हमको क्या क्या पता करना? मध्यम संख्यात पता करना, उत्कृष्ट संख्यात पता करना। उसके बाद हमने कौन सा भेद पढ़ा था? असंख्यात पढ़ा था। असंख्यात का जघन्य, परित, युक्त और असंख्यात पढ़ा था। फिर परित का हमने 3 भेद देखा था, जघन्य परिता संख्यात, युक्त परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात। तो उसके बाद हमको उत्कृष्ट संख्यात के बाद पहला भेद कौन सा आएगा? जघन्य परिता संख्यात। आप लोग को थोड़ा सा वापस से 5 नंबर पेज निकाल लें, है ना। 5 नंबर पेज पुनः निकाल तो पकड़ में आएगी बात। यहाँ देखिए, संख्यात के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। उसके जस्ट बाद कौन सी संख्या आ रही है? जघन्य परिता संख्यात आ रही है। परित तो ऊपर आ रहा है लेकिन उसका तीनों भेद में, यानी उत्कृष्ट संख्यात में अगर हम 1 मिला दें तो परित जघन्य असंख्यात हो जाएगा। तो आचार्य क्या करते हैं? जघन्य संख्या को पता करते, जघन्य परित असंख्यात पता करके और कहेंगे उसमें से 1 घटा दो भैया, उत्कृष्ट संख्यात आ गई। उत्कृष्ट संख्यात कभी भी नहीं निकालने कहते हैं, कि उसको निकालने में बहुत कठिनाई है, इसलिए उसको निकलवाते ही नहीं है। सब जगह जघन्य निकलवाते हैं। जघन्य में मिला दो तो मध्यम हो जाएगी, जघन्य में 1 माइनस कर दो तो पहले वाली उत्कृष्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ जघन्य परिता संख्यात है, उसमें अगर हम जब जघन्य परिता संख्यात में अगर हम 1 मिला देंगे तो मध्यम परित संख्यात हो जाएगी। फिर उत्कृष्ट संख्यात है, उत्कृष्ट परित असंख्यात है। पेज नंबर 5 निकालेंगे सब कोई। उत्कृष्ट परित असंख्यात है ना। उत्कृष्ट देखेंगे, पेज पर ध्यान देंगे। उत्कृष्ट परित असंख्यात है, इसमें अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो मध्यम परित असंख्यात आ जाएगा। तो आचार्य हमेशा उत्कृष्ट कहाँ है? हाँ, उत्कृष्ट परित संख्यात कहाँ है? आप पेज निकाल रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो संख्यामान वाले में परित के नीचे लिखा है ना 3 भेद परित के। अच्छा, 3 जो है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। 3 परित के हैं, 3 युक्त के हैं, 3 असंख्यात के हैं। पहले असंख्यात के Correct. 3 भेद, परित, युक्त, असंख्यात। फिर तीनों के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो यहाँ से हमको ये भाव भासना हो रही है कि संख्यात, देखेंगे पेज को ध्यान से, संख्यात 3 तरह का, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट संख्यात के बाद सबसे पहला नंबर किसका आ रहा है? जघन्य परित असंख्यात का आ रहा है ना। समझ रहे हैं ना सब कोई? जघन्य परित असंख्यात आ रहा है। तो आचार्य हमें आगे के पेज में हमने क्या देखा? जघन्य संख्यात 2 बता दिया उन्होंने। फिर सीधे उसके बाद वो कौन सी राशि निकाले हैं? राशि मतलब यहाँ संख्या, कौन सी राशि निकाल रहे हैं? जघन्य परित असंख्यात निकाल रहे हैं। जघन्य परिता संख्या। हम तोड़ के इसलिए बोल रहे हैं ना, लोग को परिता बोलेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम तोड़ के ही बोल रहे हैं। तो जघन्य परिता संख्यात निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये 21 राशि को पता करने के लिए हम 8 राशि मात्र हमको निकालनी है। 8 में से भी
जघन्य संख्यात तो हमको पता ही चल गई 2 है, तो हमारे पास क्या बची? सिर्फ और सिर्फ 7 राशि हमको निकालनी है। उसको कैसे निकालेंगे उसका यहाँ पर दे दिया है, केवल शब्द हम लोग जान रहे हैं। जघन परित संख्यात कुंड विधान से, जघन युक्ता संख्यात विरलन देह से। आपको एक एक अक्षर बताया जाएगा, थोड़ा भी मतलब यही सोचेगा कि क्या शब्द है। जघन असंख्याता संख्यात वर्ग करके निकलेगा, जघन्य परितानंत श्लाका त्रय निष्ठापन के द्वारा निकलेगा, जघन युक्तानंत विरलन देह से निकलेगा, जघन्य अनंतानंत वर्ग से निकलेगा, उत्कृष्ट अनंतानंत श्लाका त्रय निष्ठापन से निकलेगा। ये विधि बताई गई कि नहीं लेकिन जघन्य परित कैसे निकालेंगे? हाँ लिखा ना कुंड विधान। जघन्य, ये कुंड विधान अभी केवल नाम कैसे निकलेगी ये बताया उत्कृष्ट गया है। संख्यात में 1 जोड़ेंगे तो नहीं, यानी कि अगर वो तो हम आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि उत्कृष्ट संख्यात में 1 जोड़ेंगे तो जघन्य परित संख्यात आ जाएगा। लेकिन यहाँ उत्कृष्ट संख्या 1 भी निकालने की नहीं बताई जाएगी, सब जघन्य निकालने की बताई जाएगी। उससे पहले वाली उत्कृष्ट निकल जाएगी। जैसे जघन्य परित संख्यात निकलेगा तो उसमें जब हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन परित जघन्य कैसे निकलेगी? तभी तो 1 माइनस करेंगे उसमें। नहीं वो तो 1 माइनस वो तो भी समझाने के लिए समझाया जा रहा। जघन्य परित संख्यात निकलेगा कैसे वो तो आगे आ रही है ना। अभी तो यहाँ तो केवल नाम बताया गया है कि भाई संख्या इसी तरह की होती है, उस संख्या में से आपको 8 संख्या निकालनी सिखाएंगे हम। वो सिखाएंगे कैसे? कोई तो कुंड विधान से निकालेंगे, कोई विरलन देह से निकालेंगे, कोई वर्ग करके आएगी, कोई श्लाका त्रय निष्ठापन से आएगी। ये राशि निकलेगी कैसे उसकी ये विधि लिखी हुई है, सारी राशि की विधि लिखी हुई है। अब निकलेगा कैसे उसको आगे हम लोग समझते हैं। पेज पलटेंगे। शेष उत्कृष्ट, अब भैया आपने तो सारी जघन्य बताई और भेद में तो जब आप 21 भेद बताए तो उसमें उत्कृष्ट भी है, तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो देखिए यहाँ आचार्य लिख रहे हैं, शेष उत्कृष्ट राशियां आगे के जघन्य में से 1 घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे अभी हमने कहा जघन्य परित संख्यात में अगर हम 1 घटा देंगे तो उत्कृष्ट संख्या आवाज आ जाएगी। टूट रही है, लोगों के वीडियो ऑडियो खुले हुए हैं, आवाज टूट रही है, लोगों के ऑडियो खुले हुए हैं। सबको दीजिए। मधु जी म्यूट करिए, मधु जैन म्यूट करिए। थोड़ा सबसे मेरी प्रार्थना है अपने को म्यूट करके रखेंगे, आपको भी डिस्टर्ब होता है औरों को भी होता है। तो मेरा सजेशन है कि वीडियो भी म्यूट कर दीजिए, नहीं वीडियो तो से क्लियर आवाज हो जाएगी। नहीं वीडियो से कोई फर्क पड़ता है। नहीं। शेष उत्कृष्ट राशियां आगे के जघन्य में से 1 घटाने पर प्राप्त होती हैं। तो क्योंकि वीडियो ऑफ करने से मुझे पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, मेरे को लगेगा मैं भूत को पढ़ा रही हूँ। दीदी हमारा भी मन नहीं लगेगा। नहीं लगता ही नहीं मन वीडियो, हम तो बहुत चिढ़ते हैं वीडियो ऑफ में। आप जिनवानी से पर्दा करके बैठ जाते हो, काला पर्दा लगा के, तो ज्ञान कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए वीडियो ऑफ करके। कोई बहुत ही प्रॉब्लम आ जाए, किसी का नेट नहीं चल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन वीडियो ऑफ करके नहीं बैठना चाहिए, जिनवानी में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। शेष उत्कृष्ट राशियां आगे के जघन्य में से 1 घटाने पर प्राप्त होती हैं। अभी हमने समझा जघन्य परिता संख्यात में 1 घटा देंगे तो हमारे उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? वीडियो ऑफ कर रखे हैं वो लोग भी अपने को ऑन करके बोल सकते हैं। आया दीदी, आया दीदी। आगे चल रहे हैं। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की सब राशियां मध्यम भेद है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। जघन्य 1 राशि होगी, उत्कृष्ट 1 राशि होगी, बीच की सारी मध्यम कहलाएगी। जैसे जघन्य संख्यात 2 हो गया, अब उसके बाद सारी मध्यम संख्यात आ जाएगी। फिर जहां उत्कृष्ट संख्यात आएगा वो 1 राशि आएगी, जो भी आएगी, और बीच की सारी मध्यम हो जाएगी। तो मध्यम राशि बहुत होगी, जघन्य और उत्कृष्ट 1 होगी। ठीक है, चलें आगे। जिसको भी नहीं समझ में आए भाई पूछ लीजिएगा, बिना बोले तो मुझे नहीं समझ में आएगा। अब कहते हैं संख्यात। तो जघन्य संख्यात हमने समझा 2, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मध्यम संख्यात 3 से उत्कृष्ट संख्यात में -1 तक।
जैसे हमने मान लीजिए 1 लाख समझा, उत्कृष्ट संख्यात 1 लाख है, ऐसे माना है, नहीं है तो बहुत बड़ी, तो उसमें हम 1 लाख तो हो गई उत्कृष्ट, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, हाँ 99,999, यहाँ तक क्या हो गई 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी की सारी राशियां कौन सी हो गई, मध्यम संख्यात की हो गई, क्योंकि 2 तो हमने जगह नहीं ले लिया। 3 4 5 6 7 कहाँ तक, उत्कृष्ट में से कहते हैं 1 कम कर दीजिए, वहां तक सारी मध्यम संख्या है कि नहीं? समझ में आया सबको? नहीं बिना समझा दीजिए, नहीं समझ आया मेरे को। हाँ नहीं समझ में आया, क्या चीज नहीं समझ में आया, आप बताइए। ये माइनस प्लस वाला समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार वापस से बोल दीजिए। हाँ माइनस, जैसे हम अभी क्या कहे, 2 के बाद 3 से चालू हो गई मध्यम, ये तो समझ रहे हैं, है ना? 2 तो हो गई जघन्य संख्या, उसके बाद 3 4 5 6 7 8, ये सारी क्या होगी, मध्यम संख्यात होगी। कहाँ तक होगी, तो कहते हैं उत्कृष्ट संख्यात में से 1 घटा दीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने माना 1 लाख, बहुत छोटी है ये, 1 लाख संख्या नहीं होगी, इसमें समझाने के लिए उत्कृष्ट संख्यात अगर 1 लाख है, ये कहते हैं 1 लाख में 1 माइनस कर दो, वहां तक की मध्यम संख्यात होगी, यानी 99,999 तक, 3 से लेके 99,999 तक की संख्या मध्यम संख्यात होगी, क्योंकि उसके बाद 1 लाख है वो उत्कृष्ट हो जा रहा है, और 2 है वो जघन्य हो जा रहा है, तो बीच की सारी संख्या मध्यम संख्यात हो गई। दीदी प्रणाम, ये जघन्य संख्यात में 1 क्यों नहीं लिया, 2 लिया है? तो आप देरी से आए हो क्या? हाँ थोड़ा सा, वो किताब खोल रही थी उसमें रह गया। हाँ तो ठीक है, कल से थोड़ा टाइम पर आइएगा, क्योंकि वैसे तो फिर रिपीट होते होते एक तो सब्जेक्ट बहुत कड़ा, बहुत धीरे चलेगा। अपने जैन आगम में 2 से ही संख्या चालू होती है। क्यों होती है? जब हम किसी संख्या को 1 से गुना कर, जैसे 2 को आप 1 से गुना करें 2 आएगा, 2 को अगर 1 से भाग दो तो 2 आएगा, तो इस कारण से किसी संख्या को 2 से गुना करेंगे तो डबल हो जाएगी, 2 से भाग देंगे तो आधी होगी, परंतु 1 से गुना और भाग करने पर संख्या वही की वही रह जाती है, इसलिए संख्या 1 नहीं ली गई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मोना समझ में आ गया ना? मोना बोल रही थी ना शायद। आ गया। तो जघन्य संख्यात 2 हुआ, मध्यम संख्यात 3 से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात में आप 1 घटा दो वहां तक। उत्कृष्ट संख्यात फिर क्या कह रहे हैं, उत्कृष्ट संख्यात कौन सी होगी, तो क्या कह रहे हैं, जघन्य परित असंख्यात में आप 1 घटा दो। जो अभी हमने समझा था कि भाई जघन्य परित असंख्यात में जब हम -1 कर देंगे तो वो संख्या हमारी हो जाएगी उत्कृष्ट संख्यात। तो यहाँ संख्यात के 3 भेद बताए गए, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। पेज समझ में आया सबको? आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब कहते हैं असंख्यात का हमने देखा 3 भेद हैं, परित, युक्त, असंख्यात, असंख्यात, उसके 3 भेद हैं। इस पेज में कोई खास चीज नहीं है। परित असंख्यात के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। युक्त पेज नंबर 10, युक्त असंख्यात के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। असंख्यात असंख्यात के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। अब हमको निकालना क्या है, हमको जघन्य संख्यात तो पता चल गई, मध्यम संख्यात शुरू हुई है 3 से, ये भी पता चल गई, कहाँ तक होगी ये नहीं पता चला। तो उत्कृष्ट संख्यात हमको अभी पहले पता करना है। तो उत्कृष्ट संख्यात पता करने के लिए हमको क्या करना है, हम अभी समझे थे, जघन्य परित असंख्यात निकालना होगा। वो अगर निकल जाएगी तो उसमें हम जब 1 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो उत्कृष्ट संख्यात संख्या होगी। जघन्य परित असंख्यात निकल गई तो, क्योंकि जस्ट उत्कृष्ट संख्यात के बाद वाला ये भेद है, तो इसमें जैसे ही हम 1 घटा देंगे तो हमको उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा। अब वो निकलता कैसे है, ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंददायक, मजेदार नहीं बोलना चाहिए,
बहुत आनंददायक विधि है, बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बोलते हैं कुंड विधान के द्वारा जघन्य परित असंख्यात निकलता है। तो सबसे पहले आचार्य कह रहे हैं कि 4 कुंड बनाइए आप, जिसका नाम क्या है, कुंड मतलब गड्ढा, कुआं, कुंड का मतलब गड्ढा, कुआं, जो भी कह दीजिए आप। तो 4 बने हुए हैं किताब में, उनके नाम क्या है, अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। नाम से ही हमें पता चल रहा है, शलाका कुंड से बड़ा, प्रतिशलाका बड़ा, वैसे बड़ा नहीं, मतलब ये भरेगा पहले, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, तो इसलिए वैसा ही नाम है। अनवस्था क्यों है, ये 3 जो शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका कुंड है, ये हमेशा इतने ही बड़े रहेंगे। कितने बड़े रहेंगे अभी हम समझते हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई नहीं बदलेगी। अनवस्था इसलिए नाम है कि ये हर बार बदलेगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई बार बार बदलेगी। कब बदलेगी ये हम समझेंगे आगे के प्रकरण से, लेकिन इसका नाम अनवस्था क्यों है ये बता। अनवस्थित, जो अवस्थित नहीं रहे, यानी जो बदलता रहे, उसका नाम अनवस्था। तो 4 कुंड शुरू में तो चारों कुंड एक बराबर बनेंगे, उसके बाद अनवस्था कुंड कहाँ पर बदलता है, कितना बदलता है, हम आगे की भावभाषणा में समझेंगे। यहाँ देखिए बता रहे हैं, अनवस्था कुंड जो अवस्थित न रहे, जिसकी चौड़ाई व्यास बदलता जाए, केवल व्यास बदलेगा, चौड़ाई गहराई उसकी हमेशा उतनी ही रहेगी। सलाका कुंड अनवस्था कुंड की गिनती के लिए, भाई सलाका कुंड आप क्यों बना रहे हो, तो हम अनवस्था कुंड कितनी बार भरे ये हम किससे जानेंगे, सलाका कुंड से जानेंगे। फिर प्रतिशलाका कुंड क्यों, तो बोला प्रतिशलाका कुंड इसलिए है कि हमने सलाका कुंड कितना बार भरा। शलाका कुंड जरा रिपीट करिए, शलाका कुंड किसे कहते हैं, अनवस्था कुंड की गिनती के लिए। हाँ, ऐसा कोई यहाँ पर सलाका कुंड के लिए कि कोई सलाका कुंड, इस नाम इसका सलाका कुंड या प्रतिशलाका, महासलाका क्यों, ऐसा कुछ सलाका का यहाँ पर नाम नहीं, जो हम लोग सलाका पुरुष समझते हैं वैसा यहाँ पर सलाका का मतलब नहीं निकलेगा, बस इनके नाम है, अनादि निधन इनके नाम इसी तरह चलते हैं। तो जो अवस्थित न रहे, जिसकी चौड़ाई व्यास, बच्चों की गोल देख रहे हैं आप लोग, कुंड सब गोल हैं तो व्यास सभी कोई जानते होंगे, जो गोलाकार है उसकी एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी को व्यास कहते हैं। तो ये कभी नहीं, यानी ये गोलाकार जो व्यास है, इसका व्यास हमेशा बदलता रहेगा, यानी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, इतना है, इतना होगा, इतना होगा, इतना, जो भी जितना होगा, पर इसकी जो गहराई है वो कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे वो कितना भी बदलता रहे। तो भाई अनवस्था कुंड तो क्या नाम क्यों दिए, तो कहते हैं जिसका चौड़ाई बदलती रहे, व्यास बदलता रहे, इसलिए उसका नाम अनवस्था कुंड है। अब सलाका कुंड क्यों बना रहे हो, तो कहते हैं अनवस्था कुंड कितनी बार भरा गया, इस गिनती के लिए सलाका कुंड बन रहा है। फिर भाई प्रतिशलाका कुंड क्यों बना रहे हो, तो कहते हैं सलाका कुंड कितनी बार भरा गया उसकी गिनती के लिए। फिर महासलाका कुंड क्यों बना रहे हो, तो प्रतिशलाका कुंड कितनी बार हमने भरा उसकी गिनती के लिए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी, थोड़ा हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सारी चीज क्लियर होती जाएगी। अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, भर रहा है। तो केवल हम अभी इतना जाने कि 4 कुंड बनाने हैं, चारों कुंड अभी एक बराबर हैं, 3 कुंड हमेशा वैसे ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, उतनी ही साइज के रहेंगे, परंतु अनवस्था कुंड आगे आगे बदलता जाएगा। प्रत्येक कुंड का प्रमाण 1000 योजन गहरा और 60 लाख किलोमीटर व्यास वाला है। सामने देख रहे हैं, प्रत्येक कुंड का प्रमाण, या जो चारों कुंड शुरू में बन रहे हैं वो कितने बड़े बन रहे हैं, 1000 योजन गहरा बन रहा है, और 1 लाख, जम्बू द्वीप सबसे पहला जो कुंड बनेगा जम्बू द्वीप के व्यास के बराबर बनेगा। जम्बू द्वीप सबको पता है 1 लाख योजन का है। तो जो चारों कुंड बन रहे हैं, आप अब मतलब आपको लग रहा होगा कि कहाँ बन रहे हैं, जम्बू द्वीप में जाके बनाएं क्या, जम्बू द्वीप में जाके हजारों लोगों को ले जाएं और फिर वो खोदें उस जमीन को और वो कुंड बनाएं, ऐसा नहीं है। हमको बुद्धि में बनाना है कि जम्बू द्वीप के जितने बड़े हमको 4 कुंड बनाने हैं, और वो 1000 योजन गहरे। गहरे कितने, जैसे हमने कहा ना कुआं या गड्ढा को कहते, कुआं अंदर गहरा होता है,
वह कितना गहरा, 1000 योजन। चौड़ा कितना, 1,00,000 योजन। जितना जम्बूद्वीप है उतना चौड़ा। 4 कुंड अपनी बुद्धि में बनाने हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि जो अनवस्था कुंड है उसमें हम सरसों के दाने भरेंगे। सरसों के दाने जो हम लोग छौंक में डालते हैं, पीली सरसों, उस सरसों से हम इसको भरेंगे। इतनी सरसों कहाँ से आएगी? इतना बड़ा कुंड भरने के लिए इतनी सरसों कहाँ से आएगी? विदेश से मंगा लेंगे, सब जगह ललिता से जी एक मंगा बार लेंगे। ये भी बता दीजिए ना, 2 मील बराबर 1 कोस और ये 4 कोस, ये वाला आपने छोड़ दिया। हम ये वाला इसलिए छोड़ दिए कि वो 1,00,000 योजन और 1,000 योजन लोगों के दिमाग में समझा हुआ है। जब हम इसमें जाएंगे तो थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, इसीलिए मैंने उसको भी जान के छोड़ दिया। जब थोड़ा और आगे समझ जाएंगे तो फिर पुनः इसको हम समझाएंगे बाद में। अभी वो एकदम भ्रम में आ जाएंगे, ये याद तो रहेगा नहीं। 2 मील, कोस, ये सब कुछ भी हम योजन में अभी खाली चले कि हाँ योजन इतना है। किलोमीटर में बात हो ही गई है कि 60,00,000 किलोमीटर। केवल किलोमीटर याद रखें कि 60,00,000 किलोमीटर जितना बड़ा चौड़ाई है उसका। गहराई, हाँ गहराई, सॉरी गहराई, हाँ। तो अनवस्था कुंड जो बना हमारा कितना बड़ा, 60,00,000 किलोमीटर गहरा, और ये तो गहरा 1,000 योजन है, और चौड़ाई कितनी है, 1,00,000 योजन। तो 1,00,000 योजन को करने के लिए इसको 1000 को 10,000 फिर लाख, यानी 60,00,000 को क्या हो जाएगा, 60 करोड़, और फिर करोड़ के बाद 60 अरब, अरब आ जाएगा, 6 अरब आ जाएगा। 6 अरब 60 करोड़ 60 लाख ऐसे करके 6 अरब आ जाएगा। तो यहाँ पर व्यास उसका 6 अरब है। अगर संख्या में देखें तो हम योजन में चलते हैं, ठीक रहेगा। 1,00,000 योजन गहरा, 1,00,000 योजन उसका ब्याज है, उसको व्यास है, रेडियस जिसको, सॉरी डायामीटर जिसको कहते हैं। हिंदी में नहीं समझ रहे हो तो उसको डायामीटर भी कहते हैं। अब उसको कह रहे हैं आपको सरसों से भरना है, इतने बड़े कुंड को सरसों से भरना है। अब सरसों से भरने के लिए हमारी आपकी तो ताकत नहीं है। आचार्य कहते हैं बुला लो भाई, लेबर बुला लो, पड़ोसी को लगा लो, बाल बच्चों को लगा लो, विदेश से मंगवा लो। मंगवाना तो पड़ेगा, भरना तो पड़ेगा। ये तो अभी पहला कुंड है जो कि बहुत ही छोटा है आगे के कुंड से। इसको जब भर लेंगे, अब इसमें पेज नंबर 15 में कह रहे हैं कि इसमें जो दाने भरे जाएंगे वो कितने भरे जाएंगे, 45 अंक प्रमाण। 0,0,0,0,0,0 कहाँ तक लिखिए, 45 जहां तक हो जाए वहां तक लिखिए, इतना उसके अंदर आएगा। फिर कहते हैं कि इसको भरना एक के कैसे सामने है। 45 अंक, एक के सामने 45 जीरो। हाँ 40 जीरो, एक के सामने 40 जीरो, 45 अंक है टोटल। अच्छा, इतनी सरसों इसमें आएगी। ये तो आई कुंड में। भरना इसको कैसे, पिरामिड के जैसे, सिखाऊ के जैसे, चित्र में आप लोग देख रहे हैं बना हुआ ऊपर, सिखाऊ के जैसे भरना है। फिर ऊपर तक भी भरना है जब तक पिरामिड सिखाऊ जैसा न बन जाए। तो टोटल फिर क्या हो जाएगा, 46 अंक प्रमाण इसमें सरसों आएगी टोटल। तो इतनी इसको भरेंगे। और भरने के बाद में क्या करना है कि जब ये भर जाए, ये कुंड एक बार भर जाए तो एक सरसों इसमें से नहीं, बाहर बहुत सारी बोरे भर के पड़े हुए हैं, अभी तो बहुत काम करना। उसमें से एक सरसों आप सलाका कुंड में डाल दीजिए। एक बार अनवस्था कुंड भरा, एक सरसों सलाका कुंड में डाल दीजिए। अनवस्था कुंड, पहला अनवस्था कुंड भरा है तो एक सरसों इसके जस्ट बगल में सलाका कुंड था, उसमें आप डाल दीजिए। डाल दिए। अब क्या करना है, अब इसमें जो 46 अंक प्रमाण सरसों आई है, उन सरसों को एक एक सरसों को निकाल करके, इसमें वो नहीं करना कि 100 बरस के बाद, 10 दिन के बाद, ऐसा कुछ नहीं। आप लाखों आदमी को लगा सकते हैं और एक साथ में एक एक सरसों, एक द्वीप में एक समुद्र में, एक द्वीप में एक समुद्र में, एक द्वीप में एक समुद्र में। भाव भाषणा हो रही है क्या? कितने द्वीप समुद्र हो जाएंगे, कितने द्वीप समुद्र में इसका अंत आएगा जाकर के? 46 अंक प्रमाण, 46 अंक प्रमाण द्वीप और समुद्र मिला के 46 अंक प्रमाण द्वीप और समुद्र
चले जाएंगे तब वो लास्ट में जो 46 अंक अंतिम जो सरसों जहां आएगी उतना बड़ा अनअवस्था कुंड बनेगा। बता सकते हैं वो कितना बड़ा होगा? क्योंकि प्रत्येक द्वीप और समुद्र दूने दूने हैं, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। जम्बू द्वीप 1 लाख का, धातकी खंड 2 लाख का, लवन सागर 2 लाख का, धातकी खंड 4 लाख का, कालोदधी सागर 8 लाख का, पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का। क्या बता सकेंगे 46 अंक प्रमाण सरसों डालने के बाद जो हमारा द्वीप अथवा समुद्र आएगा वो कितना योजन प्रमाण होगा? क्या भाव भासना हम लोग भास सकते हैं क्या? तो इस तरह से एक एक डालते गए। फिर वहां पर जितना बड़ा वो द्वीप अथवा समुद्र है, जितना बड़ा उतना व्यास वाला, उतना डायामीटर वाला, उतना चौड़ाई वाला 1000 योजन का फिर एक गड्ढा खोदेंगे। नहीं तो 46 अंक प्रमाण जो हुआ, 46 अंक प्रमाण जो हुआ तो वो तो फिर 23 ही द्वीप और समुद्र में आ जाएगा। हाँ 23 द्वीप और समुद्र में आ जाएगा। हाँ 23 द्वीप और 23 समुद्र, 23 हाँ। नहीं, 46 अंक हाँ, प्रमाण है, 46 हाँ, थोड़ी है। 46 आपने अंक तो प्रमाण 46 कर दिया। नहीं 46 अंक प्रमाण है, लेकिन वो 23 द्वीप और 23 समुद्र में आएगा। कैसे आएगा? देखिए ये अंक समझ नहीं है, 46 संख्या तो अरब अरबों 46 समझ नहीं है संख्या ये। हो गई, अरबों से भी ज्यादा संख्या हो गई। तो 0 एक मिनट पेज नंबर 16 निकालें, पेज नंबर 16 निकालें। हाँ। देखिए हाँ, अब ये 46 अंक प्रमाण कितनी बड़ी संख्या है? 1997 कोटि आप लोग तो बजट देखते हैं इसलिए बहुत, लेडीज तो नहीं भी जाने, पुरुष वर्ग तो बहुत अच्छी तरह से जान जाएगा। 1997 करोड़ कोटि 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 11,29,384 कोटि 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 51,31,31,636 कोटि 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 36,36,363 कोटि 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 63,63,636 कोटि कोटि 36,36,363 कोटि 63,63,636 और 4/11 इतनी सरसों आएगी उसमें। पहला जो हमारा अनवस्था कुंड बना है इतनी सरसों आएगी, इतने द्वीप और समुद्र जाना पड़ेगा। तो इतने द्वीप और समुद्र हैं क्या? इतने अभी तो शुरुआत हुई है, अभी अभी पूछने लगे। अभी तो भैया असंख्यात मध्यम असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अभी तो जघन्य परित संख्यात का ही ठिकाना नहीं है, अब तो शुरू हुआ है। अभी तो उत्कृष्ट संख्यात निकालने की संख्या चल रही है, अभी कहाँ। ठीक बात है। तभी तो शुरू में क्या कहा गया कि क्यों पढ़ना चाहिए अलौकिक गणित, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए ना कि इस असंख्यात को हम जाने। कह देते हैं लोग कितना बड़ा, लोग आकाश के प्रदेश कितने असंख्यात, धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने असंख्यात, आकाश एकदम आसान से ही जैसे कोई असंख्यात गोंद का लड्डू हो फट से बोल देते हैं। जानेंगे यहाँ से कि वो असंख्यात क्या है। परित संख्यात की बात चल रही है, अभी तो निकाल रहे हैं हम लोग परित असंख्यात, लेकिन अभी तो निकाल तो रहे हैं परित जघन्य परित असंख्यात, उसमें से एक सरसों निकाल देंगे तब उतने वो संख्यात होंगे, उत्कृष्ट संख्यात वहां आएगा। हम लोग विधि किसकी कर रहे हैं? जघन्य परित असंख्यात निकालने की विधि कर रहे हैं। तो इतना जो यहाँ संख्या लिखी है, इतने द्वीप समुद्र पर जाने के बाद भाव भासना करें कि कितना बड़ा द्वीप अथवा समुद्र जो भी लास्ट में आया होगा वो कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि डबल 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 व्यास हो रहा है सबका, या चौड़ाई कहिए, डायामीटर कहिए, डबल डबल हो रहा है। सोच के देखिए कितना बड़ा हो रहा होगा।
अब इसको कह रहे हैं पुनः वहां पर गड्ढा खोदिए, कितना बड़ा, जितना बड़ा उसका व्यास है, जहां जितना जाके सरसों, जितना वो सरसों डालने के बाद बना। नहीं, हाँ, सरसों डालने के बाद जहां अंतिम सरसों आई, जिस हाँ। द्वीप को था समुद्र पर, उसका जितना बड़ा व्यास है उतना चौड़ा आप फिर से गड्ढा बनाइए। गहरा 1000 योजन रहेगा, गहराई नहीं बदलेगी, चौड़ाई उसकी बदली। अब चौड़ाई तो कितनी हो गई क्या पता। हम समुद्र के बराबर का बोल रहे हैं क्या? समुद्र का बराबर का गड्ढा है? समुद्र कौन कहाँ सा? से? नहीं, सरसों, कौन नहीं, द्वीप का नहीं, ये हाँ? जो राई डाले हैं अपन हाँ, अंतिम वाले में, अंतिम नहीं वाले में नहीं, दूसरा गड्ढा कहाँ बनाएंगे फिर, अनावस्था दूसरा- वाला? अपने दूसरा मन गड्ढा, में। दूसरा गड्ढा सारे सरसों जब हम डालते गए, एक सरसों हाँ, द्वीप हाँ, में, एक समुद्र में, एक द्वीप में, हाँ, ऐसे आगे बढ़ते गए, बढ़ते हाँ, बढ़ते जो अभी संख्या हमने पढ़ी है, इतने द्वीप समुद्र में डालते डालते जहां पर भी एक खत्म हुई, ओके, सोच सकते हैं कितना बड़ा उसका व्यास होगा, अतः कितनी बड़ी चौड़ाई होगी, क्योंकि डबल डबल हो रहा है ना, द्वीप हाँ, समुद्र की चौड़ाई डबल डबल हो रही है। हम लोग सभी जानते हैं, दूने दूने होते हैं, हाँ, सूत्र में पढ़े हैं सभी कोई कि दूने हाँ, दूने विस्तार वाले हैं। तो हम यहाँ केवल अभी अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, अभी तो शुरुआत की है पढ़ाई की। इसी से यहीं पर समझिए कि वो जो कुंड बन रहा वो कितना बड़ा होगा, उसमें कितनी सरसों आएगी। नहीं तो ये जो सरसों की संख्या है, ये तो 16वें पेज पे दे दिया है ना। हाँ, इतनी है, ये तो कितनी हाँ, बड़ी संख्या है। तो ये इतना जो डायमीटर होगा उसका गड्ढे का, उतना कोस होगा नहीं, ये क्या? डायामीटर नहीं दिया है, ये तो दिया है कि इतने में समुद्र या द्वीप में आप पहुंच गए, ये डायामीटर नहीं है, ये सरसों का अच्छा, प्रमाण है। अच्छा, हाँ वही सरसों का प्रमाण है, ठीक है। तो अच्छा, डायमीटर नहीं है भी है, ओके, डायमीटर तो बता ही नहीं सकते ना, ठीक है। मतलब क्योंकि इतने सब समुद्र और डीप हो गए। सब तो हाँ, उससे दूना, उससे दूना, उससे दूना, उससे दूना, उससे दूना, और ये इतने सारे हैं बाबा, कोटि 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 पढ़ते रहो इसको, इतने हैं। अब कितना है भगवान जाने, कितना जा करके हुआ है। और अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, एक बार इसको भरा, और भर करके हमने क्या किया कि अपने पास बहुत सारे बोरे रखे हैं सरसों के, उसमें से एक सरसों हमने सलाका कुंड में डाली। अब इसको खाली किया, एक एक डालते गए समुद्र में, द्वीप में, जहां खत्म हुआ वहां पर हमने फिर दूसरा कुंड बनाया जिसका नाम है अनवस्था कुंड। नहीं तो इतना इसमें बड़ा 4/11 कहाँ से आ गया? जब ये तो सिंपल हम एक एक दाना डालते जा रहे हैं, हाँ, एक और एक गिनते जा रहे हैं हाँ, कितने समुद्र और द्वीप हो रहे हैं। हाँ, तो समुद्र और कितनी द्वीप में 4/11 कहाँ से आ गया? 4/11 कहाँ से आया? ये प्रश्न जब उठाया गया तो इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि हमको नेमीचंद आचार्य के पास चलना पड़ेगा। किसी 4 सरसों का 11 भाग होकर के उतना इसमें आया होगा, क्योंकि सरसों जा रही है, 4 सरसों का जितना, 4 सरसों का 11 भाग कर दीजिए, उतने में ये भर गया होगा। तो उसके बाद फिर जो अनवस्था कुंड बना, अब उसको वापस सरसों से भरिए। अब पहले के लिए सरसों नहीं थी, अब दूसरा इतना बड़ा, उसके लिए फिर सरसों से उसको भरिए। भरने के बाद फिर क्या करना है, भरने के बाद फिर आपके पास जो अलग से बोरे रखे हैं उसमें से अब दूसरी सरसों सलाका कुंड में डालिए। दोबारा बोलिए। जब दोबारा इसको भर देंगे सरसों से, तो बाहर जो हमारे पास सरसों है उसमें से एक सरसों, क्योंकि हम इसको जब भर रहे हैं तो सलाका कुंड में एक डाल रहे हैं, पहले हमने भरा तो एक सरसों सलाका कुंड में डाली। एक बार पेज नंबर ये निकालिए तो थोड़ा मैं बताती हूँ, 1 मिनट। 17 नहीं, 17 नहीं, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में क्या कहा गया है कि अनवस्था कुंड की गिनती के लिए, यानी अनवस्था कुंड जितनी बार भरता जाएगा, एक एक सरसों सलाका कुंड में डालते जाना है। और भरता कब है अनवस्था कुंड? जब उसकी सरसों आगे आगे समुद्र में डाली जाती है, समुद्र और द्वीप में। अब एक बार हमने भरा
तो कितना कोटि 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 समुद्र और द्वीप निकल गए। अब वहां जाके जितना बड़ा वो समुद्र अथवा द्वीप में खत्म हुई है सरसों, उतने द्वीप के चौड़ाई के जितना बड़ा हम वापस गड्ढा बनाए, कुंड बनाए। अब उस कुंड को वापस हमने सरसों से भरा। कैसा भरा? सिखाऊ के जैसे, ऐसे नहीं कि प्लेन, सिखाऊ के जैसे भरा। अब भरने के बाद अब पुनः एक सरसों हमने सलाका कुंड में डाली, यानी हमने 2 बार इसको भर लिया, ये हमको पता चल गया। अब वापस उसको एक 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 डालते जाइए, कहाँ तक डलेगा? चिंतन करें। जब तक दिमाग में सरसों नहीं आएगी, सपने में भी सरसों जब तक नहीं भरेंगे, तब तक इसकी भावभासना नहीं होगी। सरसों इसका मतलब ये हुआ कि अनावस्था कुंड जो पहले भरा था, अभी जो दूसरी बार जो भर रहे हैं, तो उसका भी व्यास जितने हमने उसको खाली किया था उतना बड़ा व्यास हो गया उसका। नहीं, जितना नहीं, कितने कुंड हम आगे चल, कितने द्वीप समुद्र हम आगे चल गए, कोटि 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 कोटि, वहां जाकर के जो व्यास वही तो वही व्यास बड़ा का भी जो कुंड बनेगा, जो गहरा सब जगह 1000 व्यास का जो कुंड बनेगा वो दूसरे नंबर का अनावस्था कुंड होगा। हाँ, वो दूसरे नंबर का भी हुआ है। हाँ। अच्छा, अब एक प्रश्न है। अच्छा। तो 4 कुंड हमने पहले बनाए थे, चारों कुंड क्या कहा था हमने? एक बराबर बनाना है, कहा था ना ये बात कि एक बराबर। चारों कुंड जो शुरू में बने हैं, 3 कुंड तो फिर चेंज हो ही नहीं रहे, अनावस्था चेंज हो रहा, तो चारों कुंड हमने क्या बनाए थे? एक बराबर बनाए थे, है ना? तो एक बराबर बनाए थे, तो शुरू के अनावस्था कुंड में कितनी सरसों आ रही है? 46 अंक प्रमाण, हमने देखा अभी 46 अंक प्रमाण। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कुंड में कितनी सरसों आएगी? 46 अंक प्रमाण आएगी, है ना? सभी में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनावस्था कुंड कितने प्रमाण बार भरा जाएगा? ओहो, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। एक बार में कोटि कोटि है, एक बार में कोटि 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 कोटि, दूसरी बार में पता नहीं कोटि कोटि कितनी बार, 25 बार कोटि आएगा कि 100 बार कोटि आएगा, तो दूसरी सरसों आएगी। फिर उसका निकाल करके फिर आगे डालेंगे, तो फिर जहां समाप्त होगा, उस जहां भरा जाएगा वहां समाप्त होगा, वहां बनाएंगे, उसको भरेंगे, तो तीसरी सरसों डालेंगे। ऐसे करते करते हमको अनावस्था कुंड 46 अंक प्रमाण बार भरना पड़ेगा, बना के। और वो कितना बड़ा होता जा रहा है, कितना बड़ा होता जा रहा है, ये तो हमारे समझ में तो जम्बू द्वीप का एक योजन ही नहीं पकड़ में आ रहा, तो हम आगे का क्या पकड़ पाएंगे? 46 अंक प्रमाण बार भरा जाएगा, तब 46 अंक प्रमाण सलाका कुंड में सरसों आएगी। तो तब अब कहता है कि भाई हम भर गए एक बार, अब 1 सरसों प्रति सलाका तुम ले लो, मैं तो भर गया। तब ये 1 सरसों प्रति शलाका को देगा, काम खत्म। शलाका कुंड, सलाका कुंड से भी दे सकते, फर्क नहीं पड़ेगा। सलाका कुंड भर जाएगा तो 1 प्रति शलाका में सरसों आएगी। नहीं, वो अनावस्था कुंड से आएगी, नहीं, कहीं बाहर से। अनावस्था कुंड की तो अपने को डालना है ना सब में, आप सलाका से भले डाल दो, अनावस्था कुंड की सरसों को हम नहीं कुछ कर सकते, वो तो आगे आगे उसमें जाती है ना, द्वीप समुद्र में जाती है, तो इसमें से 1 सरसों नहीं, जब शलाका कुंड भर जाएगा, जब शलाका कुंड सलाका कुंड भर जाए तो हमारे पास तो सरसों बहुत है ना। शलाका में कहाँ से डालनी है सरसों? कहीं से भी डाल दीजिए आप, सलाका वाले में से निकाल के डाल दो, बाहर बहुत सरसों पड़ी है, भरा पड़ा एकदम, पूरा विश्व भरा पड़ा सरसों से, तब भी काम नहीं होगा। कहीं से भी 1 सरसों अनावस्था कुंड से नहीं डाली जाएगी, कहीं से भी 1 प्रति शलाका में सरसों आई। अब प्रति शलाका कब भरेगा? नहीं, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? शलाका कुंड की गिनती के लिए, शलाका कुंड की गिनती के लिए है ना ये प्रति शलाका कुंड। हाँ, तो इसका मतलब शलाका कुंड में से ही फिर एक एक डालना पड़ेगा क्या प्रति शलाका कुंड में? वही तो मैं बताने जा रही थी कि आप बीच में बोल गए। अनावस्था कुंड 46 अंक प्रमाण भरा, तो सलाका कुंड 1 बार भरा। सलाका कुंड 1 बार भरा तो 1 सरसों प्रति शलाका में डाले। अब प्रति सलाका कुंड भरने के लिए सलाका कुंड कितना बार भरना पड़ेगा? 46 अंक।
46 अंक 46 प्रमाण बार भरना पड़ेगा। 46 बार। और इसको 46 अंक प्रमाण बार भरने के लिए एक एक बार भरने के लिए 46 अंक प्रमाण अनवस्था कुंड बनाना पड़ेगा, एक एक बार भरने के लिए। हाँ हाँ। तो ये प्रतिशला का कुंड भरेगा। आज थोड़ा सा वहां तक पहुंचा देते हैं, कल फिर से इसको लेंगे। अब प्रतिशला का कुंड जिस समय भरेगा तब एक सरसों महाशलाका में आएगी। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि इतने इतने सारे हमारे द्वीप और समुद्र हैं क्या? हाँ है, तभी तो। मतलब जिसमें कि शलाका भी बन गया सुनिए, और अनावस्था भी बन सुनिए गया। सुनिए बात सुनिए, अभी तो हमारे परित संख्यात नहीं निकला है, और द्वीप समुद्र मध्यम संख्याता संख्यात हैं। मध्यम संख्याता संख्यात बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। हम परित संख्यात निकाल रहे हैं, अभी शुरू हुआ है निकालना। तो लेकिन टोटल हमारा जो क्षेत्र है वो 7 राजू का है। एक राजू का है। एक राजू का है, तो एक राजू का प्रमाण उतना हो गया। हाँ, ओहो। इसीलिए तो राजू बोल के निश्चिंत हो जाते हैं, एक राजू। ऐसे लगता होगा थोड़ा सा बड़ा होगा और क्या, ऐसे लगता है हम लोग को, लेकिन देखिएगा कितना बड़ा राजू है, इसकी भावाभास। तभी तो इसलिए अलौकिक गणित तो पढ़ना ही चाहिए कि हमारा जैन आगम ये किसको 7 करना राजू चाहिए। कितने बड़े होते हैं फिर? ये जो हाँ? ऊपर और नीचे है, एक राजू का इतना विस्तार है, तो ये 7 राजू जो ऊपर नीचे है, ये कितने बड़े होते होंगे? हाँ, 7 राजू तो बहुत बड़ा होता है, इसमें क्या सोचना पड़ा है? इसमें सोचना ही क्या है? मतलब एक राजू का था नहीं है दूर दूर तक, तो 7 राजू तो यही कल्पना थी, एक राजू ही, तो वो तो तभी फिर ना, क्या है? तभी तो कहा जाता कि अलौकिक गणित अवश्य पढ़ना चाहिए, तब तो जैन आगम का महत्व समझेंगे, जैन आगम का बहुमान होगा कि हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे केवल ज्ञानियों ने क्या देखा है, कैसा देखा है। और ये सब कुछ केवल ज्ञान में झलकता है। हाँ, केवल ज्ञान से तो, ये तो वाणी से खिरी हुई बात है, और वाणी से खिरने के तो बहुत हम लोग के पास तो मतलब बहुत बिंदु भर भी नहीं आया है, पता नहीं और कितना क्या है। तभी ना, इसीलिए तो अलौकिक गणित तो जरूरी पढ़ना चाहिए। इतना अपने धर्म पर आस्था बढ़ती है, इतना बहुमान आता है धर्म का, इतना बहुमान आता है कि देखो, मतलब केवल ज्ञान का बहुमान आता है कि आखिर में वो केवल ज्ञान किस चिड़िया का नाम है, कैसी है वो, क्या है वो केवल ज्ञान। इसलिए अलौकिक गणित तो अवश्य पढ़ना चाहिए। समय बहुत हो गया, इतने को दिमाग में थोड़ा घुमाइएगा आप लोग, ताकि कल आगे से समझ पाए। कुछ लोग तो दोबारा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आराम से सुन रहे हैं। अनवस्था कुंड तो भयंकर पहली बार भी बहुत अच्छी तरह से सबको समझाया गया था, इसलिए हम जो टेबल पहली बन गए बार ना, जो पहली थोड़ा बार आराम लगना है। हाँ, जो पहली बार पढ़ चुके हैं, जेठी भाई साहब, मंजू जी सामने दिख रही है, एकदम रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। लोग को कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, क्योंकि पहली बार भी बहुत समझाया गया था, इसलिए खूब बढ़िया से सब समझ रखे। फिर दीदी अनवस्था कुंड तो ऐसे ना अनकाउंटेबल अब ज्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ना। अब हाँ, ज्यादा अच्छा समझा लग हुआ रहा है, तो पहली बार तो थोड़ा अब सा ज्यादा डिले हो अच्छा रहा लग था, रहा है। दूसरी बार में थोड़ा इजी चीज पंच पढ़ने में परावर्तन तो में भी लगता ही है। यही हुआ था, पंच परावर्तन पहले इतना समझ में नहीं आया, दोबारा फिर सुना नहीं, अब ज्यादा अच्छा तो लग रहा लगा है सुनने हाँ में। हाँ। इसलिए किसी भी चीज को 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम, और ये तो खैर गणित की चीजें जितनी बार पढ़ो उतना ही कम है। आज अच्छा लग रहा है पढ़ने में। हाँ, आज सरसों खरीद के मंगा लीजिएगा, दुबई से, कुवैत से, अमेरिका से, लंदन से, सब जगह पहली से बार तो सरसों सिर मंगा से ऊपर लीजिएगा उतर आज। रहा था, पिछली बार तो सिर से ऊपर उतर रहा था, अब की बार समझ में आ रहा है। कहाँ से लाना है और कहाँ डालना है यही समझ में नहीं आ रहा था पहले, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। बुद्धि में लाना है, बुद्धि में डालना है। पहली बार ले आए थे ना, वो पड़ी है अभी हमारे पास। हाँ? मैं कह रही पहली बार हम सरसों खरीद लाए थे ना, वो भी पड़ी है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, आप उसी से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा, आपको मंगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दीदी अनवस्था कुंड तो कितने बन जाएंगे इसे? हाँ, तो बनेंगे ना, अनकाउंटेबल। हाँ, बहुत बनेंगे ना, बार गिनती नहीं कर पाएंगे हम कितने लोग कुंड तो। बनेंगे, इससे ज्यादा इसकी भाव वास्ता करना है
कि जो पहले सरसों जब चला कुंभ में पड़ रही है तो वो जो आखिरी कितना है उसका दूर है? डायमीटर कितना होगा, कितना होगा? उसका डायमीटर कितना होगा, क्योंकि हरे कृष्ण डबल 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 होते जा रहा आश्चर्य है। होता है एकदम। एक मिनट भाभी, एक बात पूछनी थी। वैसे मतलब मैं ये मत समझना कि मैं आगे का पूछना चाह रही हूँ या कुछ भी करना चाह रही हूँ। मुझे थोड़ा सा अपने मन में मैंने लिखा हुआ है ना, मुझे थोड़ा गलत लग रहा। एक व्यवहार योजन कितनी योजन का होता है? हाँ? एक व्यवहार योजन कितनी योजन का होता है? एक व्यवहार योजन कितने योजन का होता है? ये तो प्रश्न नहीं सही है। प्रश्न ही नहीं सही। सही नहीं है? अच्छा, तो मैंने 500 योजन का लिखा हुआ है, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उसे देख के बाबा। नहीं, ये इसमें प्रश्न नहीं है। एक व्यवहार योजन में कितने 4 योजन का कोस होता लिखा है? हुआ है। प्रमाण योजन होगा वो, 500 योजन का एक प्रमाण योजन होगा। नहीं, हाँ। 2000 है। 2000 कोस का। 2000 कोस का एक है। व्यवहार प्रमाण योजन को तो हाँ। लिखा हुआ है 2000 कोस का, ठीक लिखा हुआ है। पर मैंने एक पुस्तक में व्यवहार 4 कोस लिखा, एक व्यवहार योजन लिखा हुआ है। नहीं, वो तो मैंने ठीक लिखा है 2000 कोस का प्रमाण योजन, पर मैंने व्यवहार योजन 500 योजन का लिखा, वो मुझे कंफ्यूज हो गई मैं इसमें। चलो फिर देखूंगी, आप पढ़ाएंगे तब लिख लूंगी। व्यवहार योजन को प्रमाण योजन बनाने के लिए 500 से गुना करते हैं ना, वो हाँ, कुछ उस तरह वो से। वाली बात होगी। हाँ हाँ, कुछ उस वही तरह वही से प्रमाण योजन बनाने के लिए 500 से गुना करना पड़ता है, तब वो प्रमाण योजन बनता है। ये मैंने कर दी थी। चलिए जिन स्तुति करते हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देती हो। ये जिनवानी भारती तो ही तो पूर्ण है, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा यही संस्थापन। व्याध संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। आपके